Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Arfat Mujib from FEI Higher Secondary Navgam. I am with chapter number 6. Chapter is Improvement in Food Resources, and in this chapter my topics are artificial insemination क्या होता है and what are just precautions and advantages as is artificial breeding in animals we perform. And now it is biology 9th class. Now our topic today is artificial insemination. Artificial insemination. Sometimes it is also known as artificial breeding. It is known as artificial breeding. It is performed. It is performed by man. This type of breeding in animals, and these days it is proved a fruitful, convenient method of breeding in animals, as we get a desirable yield. इसमें हमें एक desired yield मिलता है. Desired, we can say we obtain desired yield. जो artificial insemination are performed in animals. क्या होता है ये मेथड? तो दिस मेथड फर्स्ट परफॉर्मड, ये इस मेथड को फर्स्ट परफॉर्म किया गया है, फर्स्ट परफॉर्मड बाय स्पेलेंजी in 1780 में. The first artificial insemination is performed by this person, Spallanzani, in 1780 की बात है, in a dog, in producing purpose. तो ये परफॉर्म किया गया है फर्स्ट टाइम इस सेशन में, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग. तो इसमें व्हाट इज दिस आर्टिफिशियल ब्रीडिंग? इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो मेल होता है उससे हम सेमेन कलेक्ट करके, सेमेन इज कलेक्टेड. जो उस एनिमल का जो मेल है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तब जाके उसका हम सिलेक्ट करता उसका ये फ्लूइड सेमेन. फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी स्ट्रॉन्ग. ये स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होना चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, ये डिजीज रेजिस्टेंट होना चाहिए. जिस मेल का हम कलेक्ट करने जा रहे हैं सेमेन, डिजीज रेजिस्टेंट. और ये हाई मिल्क, जैसे कि अगर हम बेफलोज, काउस की, गोट, शीप बात कर लेंगे, जो मिल्क गिविंग एनिमल्स हो, तो हम उस बिना पे हम उनको कहेंगे हाई मिल्क यील्डिंग एनिमल्स. हाई मिल्क यील्डिंग भी होना चाहिए. दैट मीन्स कुछ दूध के लिए माना जाता है, कुछ एग लेइंग के लिए माना जाता है एनिमल्स, कुछ फ्लैश परफॉर्मेंस, फ्लैश प्रोडक्शन के लिए माना जाता है. कुछ मतलब बहुत सारे एनिमल्स हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं. डिफरेंट पर्पस के लिए हमें उनसे फायदा मिलता है. दे आर यूज्ड अप. देन फॉर दैट पर्पस वैसे हम आर्टिफिशियल ब्रीडिंग को हम ज्यादा तवज्जो देते हैं. खासतौर जो मेल है
जिसको हम जो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी डिजीज रेजिस्टेंट और जो हाई मिल्क, अगर हम मिल्क एनिमल्स की हम बात कर लेंगे, यहाँ मिल्क एनिमल्स, तो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स की बात हम करेंगे, देन वी आर परफॉर्म इन देम artificial breeding by have a selective breed of male and then we collect from that the semen, because they should have the following properties. When they have the following properties, then it is selected for the artificial breeding. तो यहाँ पे हम artificial breeding में it is a method of collection of semen by a male, and when there is a proper procedure of collection of the semen, then this semen from the male, after certain procedures, is inserted inside the genital tract, female genital tract of a female body, जेनेटिक ट्रैक्ट ऑफ ए फीमेल. ये हम फीमेल की जो जेनेटिक पार्ट होता है, जेनेटिक ट्रैक्ट या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उसमें वो हम सेमेन इंजेक्ट करते हैं. देयर इज द इंजेक्शन मेथड, देयर इज द इंजेक्शन मेथड, इंजेक्शन, देयर इज इंजेक्शन मेथड. इसके लिए एक टेक्निकल होता है विच परफॉर्म दिस प्रैक्टिस इन द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. ऑल्सो देन इट इज इंसर्टेड, बट देयर शुड बी सम प्रिकॉशन मेजर्स during the performing the artificial insemination, that means artificial breeding, that there should be procedures. What procedures there are? Ensure जो semen हमने collect किया है, number 1 procedures we have to perform in this. We have to take the, we can say not procedures, precautions जो हमें लेना होगा, precaution measures, precautions जो हमें इस दौरान पर क्या है. एक जो semen हम collect कर रहे हैं, semen collected by a male should be, वो क्या होना चाहिए, should be disease free, वो बीमारियों से दूर होना चाहिए, and healthy, वो सेहतमंद भी होना चाहिए. दूसरा, इसमें जो हम जिस फीमेल के लिए हम जो फीमेल हम तैयार करते हैं फॉर दिस आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, जिसमें हमें सेमेन जो मेल से हमने इजैकुलेशन कराया, it is ejaculated by the male, this semen, and then it is injected in the female's reproductive tract, but that female should, in the heat period, female should be in heat period दौरान वो अलो करते हैं मेल को टू कम फॉर मेटिंग. तो फीमेल शुड हैव द हीट पीरियड, तो उस दौरान हम परफॉर्म कर सकते हैं आर्टिफिशियल ब्रीडिंग. एंड नंबर 3rd पॉइंट यू शुड रिमेंबर इन दिस, दैट इज 3rd, इसमें हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जो इसका हीट पीरियड है उसी दौरान इसको सेमेन इंजेक्ट करना है इसके ट्रैक्ट में. और जो फीमेल होनी चाहिए, फीमेल वो रिप्रोडक्टिव एज में होनी चाहिए, रिप्रोडक्टिव एज में होनी चाहिए. द फीमेल शुड हैव रिप्रोडक्टिव, वी कैन सी इट राइट हियर, फीमेल एनिमल जो है शुड हैव reproductive age, that means she is fit for reproducing, she should have sexual maturity. तो
एंड शुड बी प्रॉपर इन हेल्थ, वो भी हेल्दी होनी चाहिए ताकि वो बच्चे को ग्रो अप कर सके इन हर यूटेरियस एंड हेल्दी भी होनी चाहिए। फोर्थ वन इन दिस इज दैट जो हम इंजेक्ट करता है, इंजेक्शन ऑफ सेमन जो होना चाहिए, जिससे हम सेमन इंजेक्ट करता है इन द फीमेल्स बॉडी should be proper and functional. Ejection, the method of, हम लिखेंगे ऐसे, method of ejection of, it is the fourth point, method of injection of semen should be proper and functional, and it should be performed by a technician, and the instrument should be functional, and it should be better in performance. That is, in this instrument, the instrument should be better in work. जो इंस्ट्रूमेंट इस पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो बेस्ट इन क्वालिटी एंड बेस्ट इन वर्क होना चाहिए, ताकि हमें सक्सेसफुली देयर इज द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. आर्टिफिशियल मीन्स बाय मैन मेड, इंसेमिनेशन मीन्स to insert semination, semen in the female's reproductive tract, तभी तो इसका नाम है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के क्या क्या एडवांटेजेस है? इट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड इट इज ऑफन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. एडवांटेजेस ऑफ in artificial insemination. It is advantages of artificial insemination. इसके क्या क्या एडवांटेजेस है अगर हम बात कर लेंगे तो इसके लिए हमें डिजायर्ड एनिमल होना चाहिए फॉर developing desired characters in them for the use for the benefit. उस बेनिफिट के लिए, फायदा के लिए हमें एक डिजायर्ड एनिमल चाहिए जो हटा कटा हो, जो हेल्दी हो, डिजीज रेजिस्टेंट हो, हाई प्रोडक्टिव हो, तो उसको हम चूज करें, उसके कैरेक्टर्स हम डेवलप करें उसमें, तो एक नए ऑफस्प्रिंग नए कैरेक्टर के साथ आता है और हमारे लिए ये फायदेमंद रहता है. तो ये एक एडवांटेज रहा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. in this we have a selective breeding. And then here is that a single male animal, जो भी हम जनरल बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, सिंगल मेल जो एनिमल होता है, मेल, सिंगल मेल एनिमल जो सेमेन होता है वो फर्टिलाइज कर सकता है 1000 in numbers female animal. फीमेल एनिमल को हम एक ही one ejaculation of the male semen that can be injected artificial manner into the female's body and can fertilize, a female eggs can fertilize them. Then this is a artificial fertilizing of egg.
we have a selective breed here and it is a cheaper, ये सस्ता भी पड़ता है। तो अगर हम ट्रेडिशनल ब्रीडिंग की बात हम कर लेंगे, नेचुरल ब्रीडिंग की बात, हमें बहुत मेहनत लगता है, हमें पैसे भी देना पड़ता है उसके लिए। तो इट इज चीपर, सस्ता भी है एंड क्वालिटी भी है, इसमें क्वालिटी भी है एंड कैन बी कैरीड आउट far off areas। जो far off areas animals होते हैं, I talk about the villages in the rural areas which are very far away by the cities, towns, and this salmon can be it can be laboratory purpose. In a laboratory way we can make it a storage, proper storage for years, and in this way it is cheaper, highly quality, and can be carried out. Artificial insemination can be carried out anywhere, anyway, to far flung areas. The animals can be fertilized and there is a breeding, then they give us birth the young ones. That means ये एक बहुत अच्छा convenient method रहा है। that जो हमें इस advantage क्या है, जो हमने सेमन को collect किया है, collected, इसको हम preserve, there is preservation, इसको हम preserve भी कर सकते हैं, preservation for many years, and can perform the breeding process। तो बिल्कुल हम इसकी laboratory point of view, it is convenient to store and convenient preservation and transportation भी आराम से कर सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे जो ये सेमन है, एक्चुअली इट इज कलेक्शन ऑफ sperm plus seminal fluid। we store it by deep freezing method से हम इस सेमन को बहुत सालों तक स्टोर करते हैं within the nitrogen gas। इसमें एक टैंक होती है, वो फ्रीजर होता है जिसमें इसको हम बहुत सालों तक प्रिजर्व और रिजर्व कर सकते हैं, and we can continue the process of breeding by this artificial insemination। This method is proven better than the natural method of breeding, ये भी एक एडवांटेज है। और हमें क्या है, artificial insemination always proved better in view of animals, that we get high yield of production of milk if we talk about the milching animals, if we talk about the flesh animals, meat egg laying animals, उनमें ये better prove हुआ है। Now what is the significance of animal husbandry, उसका क्या importance रहती है animal husbandry? Significance of animal husbandry, significance हो गई importance, significance of animal husbandry। तो हमने इसमें बहुत सारे एनिमल्स को फीड कराया, हीट कराया, वीड कराया, ब्रीड कराया, तो इस गारज से we have high yield of milk, इस गारज से we have high production of flesh, इस गारज से we have high yield of eggs, and for this purpose we rear care and for producing or for other products which we obtained by those animals। तो हम इन चीजों के लिए
इन एनिमल्स को ब्रीड कराते हैं, फीड कराते हैं एंड वीड कराते हैं ताकि हम इनसे ये चीज़ें हासिल कर सकते, बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स, बहुत सारे अच्छे खासे एग्स, फ्लैश, हाई प्रोडक्शन ऑफ फ्लैश एंड मीट and there could be high yield of milk by the milk animals. By it is artificial insemination takes place in the setup of the breeding, and it is practiced in the science of animal husbandry. And then is the fifth one I would like to mention here. Here the high production of fish production. You know the fish, when you eat fish you are eating the proteins, because fish is rich in proteins. Protein is one of the bodybuilding nutrient. Then for this purpose we are providing the importance to the animal husbandry for this purpose. Then we will move ahead here. अगर हम बात कर लेंगे मिल्क एनिमल्स की, they are the milk giving animals. Yes, I talk about the cows, buffaloes, camel, I talk about the goat, I talk about the yak. These are all the milk animals. They are for the milking purpose, for giving the milk. So to improve them, they give us milk. Milk is a balanced diet. It contains the carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, and milk is an important diet. Then if we talk about the breeds of cow, indigenous breeds of cow. That means, what do you mean by indigenous breeds? That means which are found in its native place in the country of India. They are the Indians, that they are found in its native place. Then we are known as the we name them indigenous breeds of cow. Indigenous breeds of cow, I will provide here the name. First one is the red Sindhi. It is the one of the indigenous breed of cow and is best for the milk. Then second is the Shahiwal. Then third is the Gir, Gir. These are the three different indigenous breeds of cow. Now if we talk about some exotic breeds, उनको हम बाहर से उनको लाया हमने और उनको हमने क्रॉस ब्रीडिंग कराई इनके साथ भी. And we have some cows, exotic breeds, हम उनको कहते हैं exotic breeds of cow. Those exotic breeds of cow which are from the outside of the country, from the foreign country. First one is of Jersey. ये highly milk yielding होते हैं इनसे, indigenous से. तो second one is the Jersey and Holstein. दूसरा है Holstein Friesian. Then is the third Brown Swiss. तो ये कुछ हमें it is a part here. It is the exotic breeds of cow. ये highly milk yielding cow है than the indigenous cow. If we talk about the improved breeds, जिनको हमने क्रॉस कराया, इन दोनों का हमने क्रॉस कराया तो हमें मिला है improved breeds. We obtained the mixture improved breeds
ऑफ काउ वो है जो हमने इनको इंडिजीनियस, देयर इज अ क्रॉस बिटवीन द इंडिजीनियस एंड exotic breeds of cow. Those are, I am with example Cairn civis. इनको आप नोटबुक पे भी रखिए, मैंने इनको नहीं मेंशन कर रहा है, आपको नोट्स पे को रखिए, आप नोट डाउन करिए. Cairn, then second is the Cairn, then is the Cairn phrase, F-R-I-E-S phrase. Third is the, we can say, Freswall. Then it is here cross between the Shahiwal and the Holstein Friesian. It is the, then there is the intermediate breed, that is the improved one of these Freswall. These are the three improved breeds of cow. You have a three categories, 1, 2 and 3. It is about the cow. Cow is a milk giving animal, as the female cow talk about. Then is the breeds of some buffaloes in India. They are also the milk yielding animals. Those are the, one is the Nagpuri. Second is जो है ये इंडिजीनियस ब्रीड है महसाना, ये गुजरात में पाई जाती है. Then is the Jafrabadi. Then is the fourth one. Then Surti, and sixth one is the, here sixth one is Mohra. It is present, it is Haryana and Punjab. Or among these, Mohra is the high yield of milk. It is the highly milk yielding buffalo. Highly among them. These are the following breeds of buffaloes which are found in the different states of India, and it is about them. Dear students, I hope you understand about the following topics I discussed in this lecture. Now we will proceed this chapter in the next 2 or 3 lectures. I hope you understand about this. Thank you very much.